बहन जी वो बहुत समाज का गौरव है, कोई नहीं हो सकता। बाकी और आ रहे दलाल पैदा हो रहे, बीजेपी सरकार चला रही है उनको, और क्या कर रहे हैं। क्या मकसद था इस यात्रा का? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने के। हम ईंट से ईंट बजा देंगे पर दुश्मनों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो अभी मणिपुर में जो हादसा हुआ है वो बीजेपी के सामने ही हुआ है ना, उसके राज में हुआ है ना। इतने अत्याचार हो रहे हैं दलितों के ऊपर। आप देखोगे पुलिस लाइन में कचहरी में जाके सबसे ज्यादा दलित के लोग खड़े हैं वहाँ पे। सोच रहे हैं कि इसको बदल दें, इनको कभी अधिकार ना मिले। अभी हमारा भाई एक एक्सपायर हो गया था, हम उनका अधिकार मांगने के लिए गए डीएम के यहाँ पे, उन्होंने और ऊपर से हमारे ऊपर ही केस कर दिया। और दलितों को पढ़ लिख के भी नहीं इंसाफ मिल पा रहा है तो हमें इस धरती पर रहने का क्या फायदा है। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बोलने का अधिकार है और कुछ नहीं है। टीम आर्मी जय भीम के द्वारा आज संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई और उस यात्रा में संविधान बचाने की बात की गई। उस संविधान यात्रा में महिलाएं भी मौजूद थी और वो महिलाएं आज जो मकसद था, क्या मकसद था इस यात्रा का? इस यात्रा का ये मकसद था क्योंकि आजकल जो हो रहा है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और बार बार जो मोदी के साथ जो उनके सलाहकार बैठते हैं विवेक ओबराय, वो बार बार इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे और दूसरा हम जो अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा है हम उसको चेंज करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने के। हम ईंट से ईंट बजा देंगे पर दुश्मनों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी सरकार कह रही है कि भाई दलित समाज का शोषण बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा और दलित समाज हमारे साथ बढ़ रहा है बीजेपी के साथ। देखो मैं बताती हूँ, जो अभी मणिपुर में जो हादसा हुआ है वो बीजेपी के सामने ही हुआ है ना, उसके राज में हुआ है ना, उसमें कुछ हुआ है नहीं हुआ ना। कितने अत्याचार हो रहे हैं दलितों के ऊपर। आप देखोगे पुलिस लाइन में कचहरी में जाके सबसे ज्यादा दलित के लोग खड़े हैं वहाँ पे। देखा है, सबसे ज्यादा दलित के लोग खड़े हैं वहाँ पे। अगर हम अपना अधिकार मांगते हैं तो ऊपर से हमें बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा करोगे यहाँ पे तोड़ फोड़ या अपनी आवाज उठाओगे तो हम आपको अंदर डाल देंगे। मैं बोलती हूँ आप हमें अंदर डालो, अंदर से हम कभी नहीं डरते जाने से। अच्छा, देखिए दलित समाज की वो लड़कियां हैं जो जेल जाने से भी नहीं डरती। नाम बताओ। मिस्टर नेहा। नेहा जी, एक बात बताएं कि आज जो संविधान बचाने को संविधान को खतरा लग रहा है कि बीजेपी सरकार? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो वो अपना राज चलाना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा समाज है वो ये सोच रहे हैं कि इसको बदल दें, इनको कभी अधिकार ना मिले। जो हम अपना हक मांगने के लिए जाते हैं हमको बोल दिया जाता है कि तुम क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं वो होगा। अभी हमारा भाई एक एक्सपायर हो गया था, हम उनका अधिकार मांगने के लिए गए डीएम के यहाँ पे, उन्होंने और ऊपर से हमारे ऊपर ही केस कर दिया। और जो जिन्होंने मर्डर किया था वो अपने घर पर हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। इस सरकार में क्या बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण की अगर बात करते हैं, भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, अब पास भी हो गया है, उससे खुश नहीं है? झूठा है, बिल्कुल झूठा, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ वो बोलने का अधिकार है और कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जो अभी जो मर्डर केस हुआ है और सन्नी भाई वहाँ पे पहुँचे थे, हमारी जो सुनवाई है, देखो हमने हर जगह पे अपील किया है और सन्नी भाई वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने हमें दिलासा दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें दलितों को पढ़ लिख के भी नहीं इंसाफ मिल पा रहा है तो हमें इस धरती पर रहने का क्या फायदा है। और कितने यहाँ पे ऐसे हैं जो शिक्षा की तरफ तो जाना ही नहीं चाहते। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा घर की बेटियों को शिक्षा दो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, आप बेटी को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ आपको, मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि जो घर की जो दहलीज होती है वो एक लड़की होती है और पूरा परिवार उसके हाथ में होता है। अगर वही सही संस्कार और सही अच्छे विचार ना उसके मन में हो तो आपका घर गृहस्थी कैसे चलेगी अच्छे, बताओ। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आप लोगों के लिए सही है जिसमें आप सेफ हो सके? हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी सबसे अच्छी है। पर मेरा कहना यही है कि बहुजन काशीराम ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि शायद हम कभी उनका एहसान नहीं उतार सकते सर से। चंद्रशेखर ठीक नहीं चल रहे क्या? वो भी तो कह रहे हैं कि हम दलितों की बात कर रहे हैं। देखो दलितों की बात कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह सही कर रहे हैं। पर दूसरी बात ये हो रही है, बहन जी उनसे बड़े पद पे है, आप सपोज करो तो उनको बहन जी से बात करनी चाहिए जाके, ताकि बहन जी ना इनसे बात करने के लिए। अगर आप दलित ही एकता नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा ये समाज, कैसे आगे बढ़ेगा समाज। मायावती उनकी बुआ है, वो उन
पड़ेगा। सन्नी जी, आप क्या कहेंगे जो आज की यात्रा रही है, कितनी सफल आप इसको मानते हैं? नीचे आ जाइए। कितनी आप सफल? देखिए सफल ही सफल है। आज तो ये टेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है। आज हमने पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की उससे आगाज कर दिया है और हम 7 विधानसभा में अपनी पूरी ताकत के साथ संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे। आरक्षण बचाओ और जमीनें वापस करो, क्योंकि हमारे लोगों की जो इंदिरा आवास कॉलोनी के पट्टे मिले थे, इस निकम्मी भाई सरकार ने और कुछ उच्च अधिकारियों ने मिल भगत करके तो सबको छीन लिया है। बीजेपी सरकार में क्यों खतरे में लग रहा है संविधान? सरासर दिख रहा है। और इसमें बचा क्या है? नौकरी दी मिलिट्री की, वो 4 साल कर दी। रेलवे था वो प्राइवेट कर दिया। शिक्षा वो खत्म कर दी। उनके हाथ में कटोरे देते बच्चों के, कापी पेंसिल छीन करके उनके यहाँ मिड डे मील खिलाया जा पूरे दिन। क्या शिक्षा है उसमें? शिक्षा वो देख लो खत्म कर शिक्षा हुई। ये सारे सरासर सरकार के अंडर में चल रहे, जो सहारनपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, क्योंकि वो किस लिए चल रहे हैं? वो फंडिंग करते हैं सरकार को, इसलिए तो अच्छी चिकित्सा नहीं मिलती सरकारी हॉस्पिटलों में। महिलाओं का आरक्षण की बात करें, भी 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है। वो तो फ्रॉड है। 15 साल से पहले उसका रिजल्ट भी नहीं आने का। ये तो चुनाव वाला, इसलिए वो महिला को अब गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लागू करके दिखाइए। आज तक भी इन्होंने कुछ किया है क्या? अपने मुद्दे अपनी जुबान पे खड़े उतरे हैं क्या? आज हिंदू मुस्लिम की बात हुई, अधिकारों की बात हुई। बताते तो है कि भाई मंदिर भी उन्होंने बनवाया। मंदिर ही बनाएंगे, स्कूल थोड़ी बनाएंगे, वो कॉलेज थोड़ी बनाएंगे। कितने इंटर कॉलेज हैं यहाँ सहारनपुर में? बेड क्षेत्र में एक भी नहीं है। तो आगे चल जाए सडोली में खाली, बताओ कहाँ है? शिक्षा भी सब प्राइवेट कर बेच दिया इन्होंने। लॉकडाउन में हमारे घरों को, कोरोना काल में हमारे लोग घर में बंद करके रखा और इन्होंने वहाँ 4 साल की बीए कर दी। ये क्या है? धंधा बना लिया पढ़ाई का। एक अभी डिग्री लाल मुल्ला इंटर कॉलेज में गलत में 600 बच्ची फैलती एक विषय में, और आधी बच्ची वही थी जब वो संगठन के पास आई, भीम आर्मी जयवीर संगठन के। और जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का कोलान बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी का कि उन बच्ची को देखे क्या परेशानी है, जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पे मात्र 80 लड़की फैलती, वो भी एक विषय में। वो किस लिए फैल कर रखी थी? वो सरकार के कहने पे। वो इसलिए कि अगर बच्चे पास होंगे उनकी स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, वही खत्म कर दी और सीधा कर दिया चलो भाई फैले बच्चा। यात्रा अब आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? कि यात्रा और कहीं भी यहाँ से निकाली जाएगी? देखिए 10 तारीख में देवबंद में निकलेगी और इससे दुगनी तिगनी संख्या में हम वहाँ पहुँचेंगे। हमने बताया तो आपको 7 विधानसभा में निकलेगी और 5 तहसील सहारनपुर में, 5 तहसील में पूरे जल बल के साथ संविधान बचाओ यात्रा आज हमने आगाज कर दिया है। अपने हजारों कार्यकर्ताओं की संख्या में पहुंच के आपने देखा भी होगा कितने कार्यकर्ता थे। हम बहुजन समाज मिशन को रुकने नहीं देने के, मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को रुकने नहीं देने के, हम बहन जी की विचारधारा को रुकने नहीं देने के, क्योंकि बहन जी वो बहुजन समाज का गौरव है, कोई नहीं हो सकता। बाकी और आ रहे दलाल पैदा हो रहे, बीजेपी सरकार चला रही है उनको, और क्या कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष सन्नी गौतम जी। इन्होंने बताया कि जो यात्रा है वो रुकने वाली नहीं है। अब आने वाली 10 तारीख को देवबंद में एक बड़ी संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।